दिल्ली बीजेपी से जुड़ी खबर है। बीजेपी सांसदों को देनी होगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जनसंपर्क अभियान में क्या कुछ किया सांसदों ने, जो टारगेट तय किया गया था उसे सांसदों ने कितना पूरा किया है। सांसदों को फॉर्म भरकर देना होगा अपना वर्क रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर सांसदों का आगे का रास्ता तय किया जाएगा। 2024 चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार और बीजेपी तय करेगी टिकट। जी हां, परफॉर्मेंस के आधार पर जो है बीजेपी में टिकट तय होगा। 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बीजेपी सांसदों को अब अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आलाकमान को सौंपनी होगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान सांसदों ने क्या कुछ किया है, जो टारगेट तय किया गया था उसे सांसदों ने कितना पूरा किया है, कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, ये पूरी अपनी वर्क रिपोर्ट जो है अब सौंपनी होगी और उसके बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई सांसदों की इस दौरान छुट्टी भी हो सकती है, तो कई नए चेहरों को मौका भी यहां दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड नजर आ रही है बीजेपी, जहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जनसंपर्क अभियान की जो वर्क रिपोर्ट थी वो क्या रही, उसके आधार पर जो है आगे सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय किया जाएगा। 2024 का चुनाव जो है सांसदों की परफॉर्मेंस पर बेस रहेगा। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें जो है टिकट दिया जाएगा। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, बीजेपी का ये जो नया मास्टर प्लान सामने आ रहा है 2024 के चुनावों को देखते हुए, कि जहां पर साफ कर दिया गया है कि अब टारगेट ओरिएंटेड काम होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है और अपने सांसदों को मैसेज दिया है कि आपका कार्य क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट आपने किया है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के जो 9 साल पूरे हुए हैं और महाजनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है, इसको लेकर के जो टारगेट दिया गया है, अपने अपने सभी संसदीय क्षेत्र में करीब 1000 प्रबुद्ध लोगों से मिलना है, उनको एक मैसेज देना है कि सरकार ने किस तरह से 9 साल में डेवलपमेंट के काम किए हैं, तो इसमें आपने क्या कुछ किया है। देखने को मिला था कुछ दिनों पहले कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो इस महाअभियान को लेकर के जो है पूरी तरह से एक्टिव नहीं थे। और इसी को लेकर 15 जून को जो जानकारी मिली थी, 15 जून को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सांसदों से ऑनलाइन बात किया था, तो उस दौरान बहुत से सांसदों को उन्होंने फटकार लगाई कि आप लोग अपने संसदीय क्षेत्र में रहिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए, प्रधानमंत्री ने जो 9 साल में डेवलपमेंट के काम किए हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। और इसको लेकर के अब जो मामला बड़ा ये हो गया है कि अब सभी सांसदों को एक फॉर्म दिया गया है कि आप इस फॉर्म को फिलअप करके और जमा करेंगे। 30 जून तक जो है महाजनसंपर्क अभियान चलाना है, तो 30 जून तक आपने क्या कुछ किया, कितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई, किस तरह से जनमानस को आपने पॉजिटिव मैसेज दिया, प्रधानमंत्री के कार्यप्रणाली को लेकर किस तरह की बात रखी, और आपने अपने संसदीय कार्य में क्या कुछ विकास का कार्य किया है। और इसके आधार पर जो है आने वाले समय में उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट देकर के टिकट को लेकर के पार्टी जो है तय करेगी आगे का रास्ता कि इनको टिकट दिया जाए या न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर एक्टिव है और लगातार इंटरनल सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी करा रही है। तो इसको देख करके देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का एक कदम है। और जो उनके सांसद हैं, सांसदों के लिए, बीजेपी सांसदों के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या कुछ भर के देते हैं। जी बिल्कुल राजीव, और ऐसे में ये माना जाए कि जिन सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी नहीं है उनका टिकट कट भी सकता है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। पार्टी ने खुलकर इस बात को नहीं कहा है, लेकिन परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगने का मतलब यही है कि आपने अपने संसदीय कार्य में क्या कुछ विकास का कार्य किया, प्रधानमंत्री की जो योजना है वह आम जनमानस तक कितनी पहुंची, या महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के कितना परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा। तो परफॉर्मेंस के आधार पर ही जो है 2024 में जो है पार्टी टिकट तय करेगी। जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो माना जा रहा है उनका टिकट कट सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम